कल ही मैं ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो मुंबई में हुआ था उसमें गया था। 300 प्लस एग्जीबिटर, 80,000 प्लस विजिटर्स, यानी कि बहुत ही बढ़िया माहौल था, एनर्जेटिक। और मतलब आप जैसे मॉर्निंग में पहुंचेंगे तो आपको एकदम प्यारी सी टीम बहुत ही तैयार कि आज मैं कल से बेहतर परफॉर्म करूंगी। और माहौल, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग टेक्निक, किसी ने तो डार्ट गेम रखा था, किसी ने तो वो बेसबॉल गेम रखा था, कोई अपने टूल्स लेके आया था, किसी ने छोटा सा रोबोट रखा था। मतलब बहुत मेहनत, बहुत दिमाग और बहुत कुछ लगाया था ताकि लोग हमारे स्टॉल पे रुके, लोग हमारे स्टॉल के बारे में पूछें, हमारे से इंटरेस्ट लें। और जैसे जैसे दिन बढ़ता है लोग आते हैं, लोग भी देखते हैं कि कौन सा स्टॉल अच्छा है, कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी है, कौन सी चीज नहीं है। हाँ, कहीं पे कभी थोड़ी ज्यादा भीड़ होती है, कहीं पे थोड़ी कम भीड़ होती है, बट बहुत मजा आता है। और जैसे जैसे पीक बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, तब भीड़ बढ़ती है, तब एक साथ मल्टीपल इंक्वायरीज आती है, मल्टीपल लोग होते हैं हर जगह। कोई ब्राउचर पढ़ रहा होता है, कोई कार्ड डाल रहा होता है, कोई एक जन से समझ रहा होता है, कोई दूसरे सेल्समैन से समझ रहा होता है। चीजें बहुत ही यूनिक तरीके से, डिफाइंड तरीके से चल रही होती है और बहुत ही मजा आता है। मतलब वो टाइम तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज फॉर द इवेंट इज डन। इवेंट को करना ही ये पीक टाइम के लिए था, तो क्योंकि बहुत इंक्वायरीज, बहुत डेटा और बहुत इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है। बट एक चीज देख के मैं सरप्राइज हो गया कि ये सब लोग क्या कलेक्ट कर रहे हैं। इतने सारे लोग आ रहे हैं, बहुत लोग समझा रहे हैं, बहुत डेटा दे रहे हैं, बहुत चीज ले रहे हैं, बट एंड में ये लोग या तो विजिटिंग कार्ड ले रहे हैं या डायरी में उनकी डिटेल ले रहे हैं। ओके सर, आप इसमें इंटरेस्टेड है, आप अपना नाम नंबर दीजिए, हमारा सेल्समैन आपसे कलेक्ट करेगा। ओके, आपका कोई विजिटिंग कार्ड है, प्लीज हमें दे दीजिए। आपका ये चीज है, आपका कोई और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, वो हमें दीजिए। मतलब कि हाथ से नोट डाउन करना और विजिटिंग कार्ड को लेना, ये कितना मैनुअल प्रोसेस है। यानी कि मेरे एक फ्रेंड है जिसने मुझे बताया था कि जब उसने ये बूथ को लिया था, तब 2 महीने तक उसने उसकी प्रिंटिंग के लिए और उन सब चीजों में थोड़ा दिमाग लगाया, ताकि मतलब वो लास्ट 2 महीने से तो इसलिए काम कर रहा था कि उसका बूथ बेहतर बने, और अब अगला 1 महीना उसको इसलिए काम करना होगा कि जो डेटा मिला है उसको ऑर्गेनाइज करे, उसको सेटअप करे। यानी कि एक बूथ ओनर को समझो जो अपने टाइम, अपना पैसा और 500 बार एक ही बात समझा के, इतनी मेहनत करके उसे क्या मिला? उसे मिला मिसिंग डेटा, अनइंटरेस्टेड लीड, रॉन्ग इंफॉर्मेशन। हाँ, विजिटिंग कार्ड्स मिले, हर एक को फोन करता है भाई, उनको ही याद नहीं है कि तुम क्या हो, क्योंकि उन्होंने तो भी 500 लोगों को विजिटिंग कार्ड दिए थे। ओके, अभी नहीं, बाद में। कौन किस लेवल पे है, कौन सी लीड किस लेवल पे है, कौन किस बैंडविड्थ पे बात करना चाहता है, कौन B2B बात कर रहा था, कौन B2C बात कर रहा था, कौन आपसे बल्क में लेना चाहता है, कौन एक एक करके। मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपने सिर्फ बातों में की थी, बट अब आपके पास डायरी में नहीं है, आपके पास वो विजिटिंग कार्ड में नहीं है, तो मिस हो गई। एंड 1-1.5 महीने की और मेहनत करोगे तब जाके शायद इसमें से कुछ आपको निकलेगा। और उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग कहा कि इवेंट ऑर्गेनाइजर को क्या मिला। इवेंट ऑर्गेनाइजर के पास हाँ फुटफॉल है, उन्हें यह पता है कि कौन आया। भाई, वो ग्लोबल फेस्ट वाले को पता है कि कपिल आया था, ग्लोबल फेस्ट वाले को पता है उसका फोन नंबर क्या है, उसका ईमेल क्या है, शायद उसके एड्रेस क्या है, पर उसे नहीं पता कपिल कौन से बूथ पे ज्यादा रुका था, कौन से बूथ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जग रहा है, किस टाइप के बूथ की टेक्नोलॉजी की डिमांड हो रहा है, कौन से बूथ को ज्यादा हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, कैसी इंक्वायरी कर रहे हैं। ये इनसाइट्स इवेंट ऑर्गेनाइजर के पास कभी नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि वो विजिटिंग कार्ड और उसके फॉर्म में होती है, वो तो चले जाते हैं। तो इवेंट ऑर्गेनाइजर बस यही डेटा लेके बैठते हैं कि इतने लोग आए थे, उनको फिर से मैसेज करके बुलाना है। ऐसा नहीं कि अब की बार और क्या बेहतर करें कि और ज्यादा लोग आ सके, कैसे बेहतर कर सके। और विजिटर्स को क्या मिलता है? विजिटर्स को मिलता है नॉलेज, ब्राउजर्स, गुडीज जो लेके वो खुश हो जाते हैं, और कंफ्यूजन। जी हां, मैं जब 3 दिन के उस इवेंट से बहुत बड़ा थैला भर के ब्राउजर्स लेके जब एक जगह बैठा, तो मुझे भी एक बार सब कुछ निकाल निकाल के पढ़ना पड़ा। अरे किससे क्या बात की थी, क्यों बात की थी, किस लिए बात की थी, कुछ याद नहीं है। क्योंकि 3 दिन एक एनर्जी था, 2 दिन एक एनर्जी था। मतलब जितने दिन भी मैं वहां था, मैं एक अलग लेवल पे ही चल रहा था कि नहीं, मैं यहां आया हूं, मुझे सबसे मिलना है, मुझे हर चीज सीखनी है, मुझे सारा ज्ञान चाहिए। इकट्ठा तो कर दिया, पर अब करूं क्या? तो इन तीनों को जो प्रॉब्लम है यहां पे, आप समझिए तीनों की प्रॉब्लम। एक ने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ समझाया, पर उसको मिला मिसिंग डेटा, अनरियलिस्टिक डेटा, गलत डेटा, या फिर ऐसा डेटा जिसपे उसको बहुत काम करना पड़ेगा ताकि वो कुछ काम का बने। इवेंट ऑर्गेनाइजर को तो कुछ मिला ही नहीं, उनके पास तो सिर्फ नाम और नंबर ही है जिसको वो यूज कर सकते हैं, उनके पास अंदर की कोई इंसाइट नहीं है। विजिटर्स के पास बहुत सारा प्रिंटिंग मटेरियल है जिसको जाके पढ़ना है और फिर से, मतलब
एंड ऑफ द 3 days, हाँ ब्रांड बना, नाम बना, चीजें हुई, कुछ मोमेंटम हुआ। मैं ये नहीं बोलता हूं कि इट्स अ वेस्ट, मैं ये बोल रहा हूं कि कहीं पे कुछ मिसिंग प्लग है जो इन तीनों को बेहतर होने से बता रहा है। ये तीनों जो लोग हैं उन्हें कनेक्ट करने में, बेहतरीन करने में रोक रहा है। एंड वो था मिसिंग ऑफ डिजिटल सोल्यूशन। इन तीनों को एक ऐसा सिंक्रोनाइज डिजिटल सोल्यूशन चाहिए जो ये तीनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, एंड दैट इज ECRM। ECRM एक इवेंट मैनेजमेंट CRM है जो AI बेस है और वो सारे इवेंट्स को बहुत ही अच्छी स्मूथली वर्कआउट करता है। अब मैं समझाता हूं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले तो इस ECRM का जो इवेंट ऑर्गेनाइजर होते हैं वो इनके ओनर एक्सेस होते हैं, यानी कि वही एक्सेस दे सकते हैं बूथ वालों को। तो उस इवेंट ऑर्गेनाइजर के पास जो जो लोगों ने बूथ लिया है उसको ये इवेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग एक्सेस देंगे बाय ईमेल, फोन नंबर और मेथड्स। फिर वो जो पर्टिकुलर बूथ वाले हैं वो इस CRM में जाके एक नॉर्मल सा फॉर्म भरेंगे जिसमें वो अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे, अपना लोगो डालेंगे, अपना ब्राउचर डालेंगे और ये पूरा थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देंगे कि ताकि कोई कुछ पूछे तो उन्हें पता चले कि वो क्या दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं। पर अब मजे का गेम ये है स्मार्ट AI। इस पूरे CRM के अंदर एक AI बेस्ड सिस्टम काम करता है कि वो जितनी भी इंफॉर्मेशन लोगों ने दी है उसको उनके हिसाब से वर्कआउट करके सेटअप करके रखता है, ताकि जब आगे कोई कुछ पूछे तो उसको प्रॉपर तरीके से दे। तो यहां से लेके यहां तक तो आप ये समझिए कि एक बैकग्राउंड में पूरा सिस्टम बन गया और बहुत ही आसान है। सबको मोबाइल से सिर्फ अपने कंपनी के बारे में नाम, इंफॉर्मेशन, क्या बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये डालना है और सब कुछ AI कर देगा। सब उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उनका फेसबुक का पेज, ये वो सारी चीजें AI ढूंढ लेगा और एक बहुत ही प्यारा सिस्टम चलेगा। अब इवेंट के दिन क्या होगा आप इमेजिन करके देखिए। इवेंट के दिन लोग विजिटिंग कार्ड लेना देना वो सब करने की जगह जो भी विजिटर है वो ये QR कोड स्कैन करेगा सिर्फ, और उसे कोई बिना फालतू की चीज करने की जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन लेनी है, इंटरेस्टेड है, QR कोड स्कैन करे। ये कोई नॉर्मल व्हाट्सएप का QR कोड नहीं है या व्हाट्सएप बिजनेस का QR कोड नहीं है कि आपने स्कैन किया, वहां गए और एक हाय मैसेज आ गया फिर छोड़ दिया। ये एक व्हाट्सएप बिजनेस की API के साथ और AI बेस्ड जो हमने यहां पे सिस्टम बनाया है उसका इंटीग्रेशन किया हुआ सेटअप है। यानी कि यहां पे ये बॉट उस बूथ वाले के रिप्रेजेंट करता हुआ उस बूथ वाले की तरफ से इनसे क्वेश्चन करेगा, इनसे बातें करेगा, इन्हें ब्राउचर देगा, इनको इंफॉर्मेशन देगा, इनका इंटरेस्ट का लेवल समझेगा और काफी कुछ तरीके से बात करेगा। तो इसका फायदा क्या होगा आप ये इमेजिन करके देखिए कि बूथ ओनर को जैसे जैसे वो जा रहा है, मतलब ऐसे नहीं कि पूरे 3 दिन खत्म होने के बाद हर दिन उसे एक इस तरीके से डिजिटल फॉर्म को एक डेटा मिलेगा। भाई कौन आया था, उसका नाम क्या है, नंबर क्या है, वो किस लेवल का इंटरेस्ट है, वो कौन सी चीज पे बात कर रहा है, कौन से प्रोडक्ट पे बात कर रहा है। यानी 3 दिन के इवेंट के बाद जैसे ही वो घर पहुंचे वो इन्हीं लोगों से डायरेक्ट व्यापार शुरू कर सके, इन्हीं लोगों को डायरेक्ट सैंपल भेज सके, इन्हीं लोगों को डायरेक्ट ऑफर भेज सके। ये सारे लेवल पे ये चीज तैयार रहेगी। और जो ऑर्गेनाइजर्स है उनको क्या मिल रहा है, ऑर्गेनाइजर्स को मिल रहा है इनसाइट। कौन कहां गया था, क्यों गया था, किसके पास कितने लोग आए, उन्होंने किस लेवल की बात की, क्या बात की, कितनी इंक्वायरीज कन्वर्ट हुई, कितने टाइप की डील हुई। तो उससे क्या फायदा होगा भाई, अगली बार आपको जब वापस से ये इवेंट करना है तो आपको पता रहेगा ना किसको आगे रखना है, किसको पीछे रखना है, किसको क्या सेल करना है। जिसको आज आपने 5 लाख का बूथ दिया है उसको कल 7 लाख का कैसे दे सकते हो, क्या फायदे हुए। उसकी जगह विजिटर्स में भी जिन विजिटर्स को, जिन 80,000 विजिटर्स की डेटा है आज आपके पास या जिन हजारों विजिटर्स का डेटा है, अब आपके पास सिर्फ उनके नाम नंबर नहीं है, अब आपके पास ये भी है कि वो किस में इंटरेस्ट रखते थे, उन्होंने कहां कहां अपने नंबर दिए, उन्होंने कैसे अपने नंबर दिए। तो इससे क्या फायदा होगा कि आप उन विजिटर्स को भी वापस से अगली बार अच्छे से अप्रोच कर पाओगे कि भाई आपको लास्ट टाइम ये प्रोडक्ट हमने बताए थे, लास्ट टाइम हमारे इवेंट में आपको ये मजा आया था, इस बार वैसी की वैसी ऐसी चीज है, पिछली बार आपको ये ड्रोन में समझ में आया था, पिछली बार आपको ये गारमेंट समझ में आया था, इस बार उसका भी बढ़िया है। यानी AI सिस्टम से ये पूरी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके दोनों के, यानी कि तीनों पार्टीज, आप ये समझिए, विजिटर खुश क्योंकि उन्हें अननेसेसरी बहुत सारा इकट्ठा करके और भूलना नहीं है, उन्हें सिर्फ QR कोड स्कैन करना है। बूथ ओनर खुश क्योंकि उनको ऐसा डेटा मिल रहा है जो बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक है, जिसके लिए उन्होंने पैसे दिए। ब्रांडिंग के साथ उन्हें डील भी तो करनी है, उन्हें उन लोगों के साथ व्यापार भी तो करना है, अपना व्यापार भी तो बढ़ाना है। तो यानी बहुत ही ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक तरीका। और इवेंट ऑर्गेनाइजर खुश क्योंकि उसको बहुत ही अंदर का और इंसाइटफुल डेटा मिल रहा है जिससे वो जरूर अगली बार ग्रो कर सकता है।